बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कैसे हैं आप? खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारा टॉपिक है कि किसी ने हमें हर्ट किया है, दुख दिया है, तकलीफ़ पहुंचाई है, उससे इंतकाम कैसे लेना है। ये हर बंदे का इशू है। किसी को हमने हर्ट किया होता है, किसी से हम हर्ट हुए होते हैं। ये तो सब मिला जुला ही है ना। ये नहीं कह सकता कि भाई किसी ने ही मुझे दुख दिया, तकलीफ़ दी, हमने भी दी होती। तो अब हर बंदा जो है वो सोचता है कि यानी ख़तरनाक किस्म के मंसूबे बनाता है कि मैं इस तरह इंतकाम लूँगा, मैं इस तरह लूँगा। अब तकलीफ़ देने वालों में पूरा मुआशरा है। किसी के दोस्त ने, किसी के घर वालों ने, रिश्तेदारों ने उसके साथ बुरा किया होता है। बाज़ औक़ात जहाँ हम काम करते हैं, ऑफिसेज़ में, किसी ऐसी जगह पे जहाँ हम वैसे दोस्तों के साथ टाइम पास करते हैं, वहाँ भी किसी ने हमें हर्ट किया होता है। कोई ऐसी बात कहती होती है जिससे बड़ी तकलीफ़ पहुँची होती है। तो हर बंदा जो है वो सोचता रहता है कि भाई मैंने अब इसका इंतकाम कैसे लेना है। तो आज हमारा टॉपिक है कि बेहतरीन इंतकाम, बेस्ट किसी को उसका जवाब देना क्या है। तो नाजरीन, मेरे नज़दीक मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि इंतकाम मत लीजिए, कोई इंतकाम मत लीजिए, कोई ख़तरनाक मंसूबा मत बनाइए। बेहतरीन इंतकाम यही है कि नॉट फाइटिंग, नॉट स्क्रीनिंग, नॉट प्रूविंग योर सेल्फ। क्योंकि उस बंदे ने तो आपको गलत साबित कर दिया है। उसने तो आपको मिसअंडरस्टैंड करने का फैसला कर लिया है। अब आप क्या करेंगे? तो बेहतरीन इंतकाम यही है कि उड़ान भर लीजिए। नाजरीन, कामयाब होकर किसी को दिखाना, कामयाब होना सबसे बड़ा इंतकाम है। ज़मीन पर रहकर इंतकाम मत लीजिए, उड़ान भर लीजिए, ऊपर चले जाइए, बहुत ऊपर, जहाँ किसी की सोच भी ना जा सके। क्योंकि ज़मीन पर रहकर या उन्हीं लोगों के दरमियान रहकर आपने क्या इंतकाम लेना है। खुदगर्ज लोगों के हजूम में बहुत घुटन होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। अपने आप को इतनी बुलंद सतह पे ले जाइए, अपनी सोच को इतना बुलंद कर लीजिए कि वहाँ आपको घुटन महसूस ना हो, आपको ये एहसास ना हो कि यहाँ जो है वो कोई भी मुझे आगे बढ़ने नहीं देता। और नाजरीन, ये याद रखिए कि आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, अपने किसी भी आपको किसी ने कोई तकलीफ़ पहुंचाई है उसका जवाब देने के लिए या कामयाबी हासिल करने के लिए रोशनी की ज़रूरत नहीं होती, अंधेरे की होती है। अंधेरा जो है वो इंसान को तरक्की की राह पे लेकर जाता है, रोशनी नहीं लेकर जाती। तो आगे बढ़ते जाइए। किसी पे ये भी जाहिर मत होने दीजिए कि आप उससे नाराज़ हैं। उस पे यही जाहिर कीजिए कि आप बहुत मसरूफ़ हैं। कोई ज़रूरत नहीं उसको कोई सामने जाकर कोई मैसेज देने की या कोई बात करने की। आप इतने आगे निकल जाइए कि आप एक चलता फिरता मैसेज खुद ही हो उसके, और इतनी आपकी पावर हो कि वहाँ तक उसकी रसाई ही ना हो। इतने आगे निकल जाइए कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो वो लोग जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया या आपका बुरा सोचा, वो वहीं के वहीं खड़े हों और पछता रहे हों कि उन्होंने आपके साथ ये क्या किया। उन्हें आपको खोना नहीं चाहिए था, और उनका जो पछताना है वही बहुत बड़ा इंतकाम है। वो कभी
आप से आगे निकल ही नहीं पाएंगे, उनकी बाकी ज़िंदगी पछतावे में ही गुजर जाएगी। बाकी नाजरीन, वो समझ रहे होंगे कि आपने सरेंडर कर लिया है, क्योंकि आप तो खामोश हैं, आप तो खामोश रहकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, खामोशी से अपना मकसद हासिल कर रहे हैं। उन्होंने जब आपको हर्ट किया तो समझेंगे उन्होंने आपके लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए, और आपको हर्ट करके आपको ये एहसास दिला दिया या आपको पुश किया कि भाई आप अपने मकसद में लग जाओ, और इनको बजाय किसी और तरीके से इंतकाम लेने से इनको इस तरह नीचा दिखाओ कि आगे निकल जाओ। और नाजरीन, आप इतने आगे निकल जाइए तरक्की करके कि आप उनको भुला ही दीजिए। उनका अगला वार जो उन्होंने कभी किया या करने की कोशिश की वो आपको नजर ही ना आए, आपको उनका अगला वार भूल चुका हो, आपके पास इतना टाइम ही ना हो कि आप उन्होंने जो आप पे अगली ज़रब लगानी है वो आपको नजर आए। आप इतने आगे निकल जाए और अनब्रेकेबल हो जाए। अनब्रेकेबल यानी आप पे कोई ये मामूली बातें ये सब असर ही ना करें, आप इतने ताकतवर बन जाएं, इतने आपका दिमाग जो है वो आगे निकल जाए और कामों की तरफ लग जाए। नेक्स्ट ये है कि नाजरीन, इतनी तरक्की कर रही, उन्होंने तो सोचा था ना कि वो आपको श्रिंक कर देंगे, रिश्तेदारों ने या दोस्तों में, जो मैंने आगाज़ में कहा। आप इतने आगे निकल जाइए कि हेडलाइंस में आ जाए। हेडलाइंस से मेरा मुराद है कि बड़ी बड़ी महफिलों में आपका जिक्र हो, बड़े लोग आपकी बातें करें, आप बड़े लोगों की सफ़ में आ जाएं, आप स्टेज पे पहुंच जाएं, आप स्टेज में हो, स्टेज पे हो, वो ऑडियंस में हो। ये फिक्रा भी आप मेरा समझ रहे होंगे। स्टेज पे होने का मेरा मतलब है ऊंची उड़ान, ऊंची जगह, और उनका ऑडियंस में होना ये है कि वो कुछ भी ना, क्योंकि तकलीफ़ देने वाला या किसी को हर्ट करने वाला या किसी का मजाक उड़ाने वाला, किसी को नीचा दिखाने वाला, किसी को कुछ भी ना समझने वाला, वो हमेशा फिर ऑडियंस में ही आ जाता है और उसकी ज़िंदगी जो है वो पछतावे में ही गुजर जाती है। नेक्स्ट नाजरीन, अपने आप को कभी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो डिसिप्लिन सीख लिया है, उनके रवैये से आपने डिसिप्लिन सीखा है, आप बहुत आगे निकल गए। अब आपको ज़रूरत नहीं कि आप उनके फेस टू फेस जाके तो उनको बताएं या उनकी किसी बात का जवाब दें, ज़रूरत ही नहीं, वो वक्त गुज़र गया। अब आप बहुत आगे निकल गए और उनकी पछतावे की बारी है। वो आप बाकी ज़िंदगी जो है वो पछताने में गुजार देंगे। आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो गई, अनटचेबल, अनब्रेकेबल। खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू।